साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भैंस को हीट में कैसे लाएं, क्योंकि ये आप भैंस देख रहे हैं, इसको बच्चा दिए 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये हीट में नहीं आई है। तो जो पशुपालक साथी है आप देख रहे हैं, भाई ऐसी कोई एक भी चीज़ नहीं है। जैसे कि ये हमारी वीडियो देखते हैं, हम जिन्हें एक एक चीज़ बताते हैं इन्हें, जैसे भी ये दे दो ये दे दो, जो हमने पहले हमारे जो चैनल पे चीज़ें यूज़ की है वो भी इस्तेमाल कर ली है, लेकिन अब तक हिट में नहीं आई है। तो साथियों कई बार क्या होता है कि जैसे ही भैंस बच्चा देती है तो वहाँ पर रहता है जो बच्चेदानी है भैंस की, उसमें ओवरी होती है और ओवरी पर है वो रहता है कार्पस लूटियम, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर सिस्ट बन जाता है, यानी कार्पस लूटियम सिस्ट बन जाता है। तो उसके कारण हम पशु को जो चीज़ भी देंगे तो पशु है उससे हीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हार्मोन है रेगुलेट नहीं होने देगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि कई प्रकार के यूट्राइन टॉनिक मैंने आपको पहले बताए थे कि वो देने से भी भैंस हीट में आ जाती है, लेकिन इन्होंने वो भी दे दिए। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बच्चादानी को हेल्थी बनाते हैं। हेल्थी बनेंगे तो ये नहीं कि वो जो कार्पस लूटियम पे जो सिस्ट बना हुआ है उसे तोड़ेंगे, जिसके अगर वो सिस्ट टूट जाता है तो भैंस है वो हीट में आ जाएगी। हमने इसकी जो एक दिन मैनुअली पाल्पेशन भी की थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवरी की हम मैनुअल पाल्पेशन करते हैं, उससे क्या है वो सिस्ट है वो रप्चर हो जाता है, जिससे है भैंस हीट में आ जाती है। लेकिन ये फिर भी हीट में नहीं आ रही, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हार्मोन थेरेपी यूज करेंगे साथियों। हार्मोन थेरेपी में जैसे एक आता है सीडर हमारा, वो मैं कभी अलग कोई केस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है सीडर रखने की, क्योंकि वो रिपीट ब्रीडर है, उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अनिस्टस में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें जो हम इंजेक्शन यूज़ करने वाले हैं, एक ये जो 2.5-2 ml का इंजेक्शन हमें मार्केट से मिलता है प्रेगमा, जिसमें साल्ट रहता है क्लोपिस्टिनोल। ये क्या करता है कि ये जो कोई भी सिस्ट बनी हुई है उसे रप्चर कर देगा, जिससे कि जो हार्मोन है उनका रेगुलेशन पशु में सही से हो जाएगा और उससे पशु है वो ठीक से हीट में आ जाएगा। तो साथियों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको सब वीडियो में आगे बताता हूं। तो इसके रूट की बात करें तो इसका रूट रहता है सिर्फ IM, यानी जो इंट्रामस्कुलर मास में इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं मेरे साथियों। तो हम बात करते हैं कि 2 ml का इंजेक्शन इनफ रहता है। हाँ बिल्कुल, आपको ये 2 ml का इंजेक्शन लगवाना है। इससे क्या होगा कि जो पशु है वो या तो खुल के हीट में आएगा या फिर खुल के हीट में नहीं आएगा। जैसे ही हम ये इंजेक्शन लगाते हैं पशु के, तो उससे 2 या 3 दिन बाद पशु क्या करता है, जो तार है यानी डिस्चार्ज है, तांते हैं, वो बिल्कुल पतली पतली डालता है। उससे आपको क्या करना है, उस टाइम आपको उसकी AI करवा देनी है। उस समय आपको खाली नहीं छोड़ना। कहीं आप ये सोचो कि भैंस बोली नहीं है तो AI नहीं करवानी, तो आप उस टाइम AI करवा दीजिएगा। जिससे क्या होगा, या तो इस बार में कंसीव ठहर जाएगी। अगर इस बार कंसीव नहीं किया तो अगली बार जब 21वें दिन जब दोबारा स्ट्रेस रिपीट होगा तो खुल के हीट में आएगी, और हीट में आने के बाद जब आप या तो AI करवा दीजिए या फिर भैंसे से क्रॉस करवाइए, तो उससे क्या है आपका पशु 100% गाभिन ठहर जाएगा। तो ये था जो हमारा इंजेक्शन होता है वेटमेट, या वेटमेट के नाम से मिलता है, प्रेगमा के नाम से भी मिलता है, जिसमें क्लोपिस्टिनोल साल्ट रहता है साथियों। तो ये था इस वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे कि भाई इसका यूज़ कैसे। जैसे कि सबको पता ही है कि IM ही इस्तेमाल होता है, इंट्रामस्कुलर यूज़ करना है तो आप वो लगवा सकते हैं। और मैं कहूँगा कि